मॉड्यूल 1 के चैप्टर 8 में मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी बताई कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेजिलियंस। जिद्दी बने रहना, फेलियर्स के बाद में उठ खड़े होना, ये कंटेंट क्रिएशन की, कंटेंट क्रिएटर्स की फाउंडेशनल साइकोलॉजी है। आज हम मॉड्यूल 2 के चैप्टर 8 पे हैं और यहां पे मैं तुम्हें तुम्हारे टेक्निकल और क्रिएटिव स्किल सेट का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूं। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर विजुअलाइजिंग कैपेबिलिटी। हाँ, इतना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेजिलियंस तुम्हें गेम में टिके रहने की ताकत देती है, पर मेंटल सिमुलेशन यानी कि तुम्हारी विजुअलाइजिंग एबिलिटी तुम्हें वो आइडिया और एग्जीक्यूशन देती है जिसकी मदद से तुम उसी गेम के अंदर जीतते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये विजुअलाइजिंग पावर नहीं है तो तुम्हारा दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। तुम सिर्फ दूसरों को कॉपी करते रह जाओगे लेकिन अपना कुछ ओरिजिनल नहीं बना पाओगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। मेंटल सिमुलेशन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। मेंटल सिमुलेशन तुम्हारे दिमाग की वो एबिलिटी है जिससे तुम अपने दिमाग के अंदर सीन्स बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स घुमा सकते हो, स्टोरीज मॉडिफाई कर सकते हो और पूरे आउटकम्स टेस्ट कर सकते हो, फुल कलर में, फुल मोशन में, फुल डिटेल में, बिना कुछ भी रियल दुनिया में एग्जिस्ट किए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1929 में एक इंटरव्यू में कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड। ये सैटरडे इवनिंग पोस्ट में जॉर्ज सिल्वेस्टर वियरेक के साथ पब्लिश हुआ था। आइंस्टीन ये पोएटिकली नहीं बोल रहे थे, प्रैक्टिकली बोल रहे थे। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी लैब में बैठकर नहीं निकाली थी, उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने अपने दिमाग में मेंटली सिमुलेट किया था कि अगर मैं एक लाइट की बीम पे बैठकर ट्रेवल करूं तो स्पेस और टाइम कैसा दिखेगा। उनकी विजुअलाइजिंग कैपेसिटी उनकी मैथमेटिकल नॉलेज से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल थी। एक साल 2017 की ड्रामा सीरीज है जीनियस, ये मैंने 2019 में देखी थी। मेरा दिमाग घूम गया था ये सीरीज देख के। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज है ये। मैं तुम लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज तुम लोग जरूर देखना। अब तो प्राइम वीडियो पे अवेलेबल भी है। इसमें आइंस्टीन की जिंदगी की पूरी कहानी है और तुम्हें मेंटल सिमुलेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कंटेंट क्रिएशन में भी एग्जैक्टली यही होता है। नॉलेज तुम्हें बताती है नीश क्या है, ऑडियंस क्या है, हुक क्या है, रिटेंशन क्या है, पर इमेजिनेशन तुम्हें बताती है वीडियो स्क्रीन पे दिखेगा कैसे, आइडिया का विजुअल प्रॉमिस क्या है, सीन का शॉक क्या है, ऑडियंस का विजुअल एक्सपीरियंस क्या होगा। बिना इमेजिनेशन के नॉलेज स्टेराइल है, यानी बांझ हो जाती है। अब एक टेस्ट करते हैं अभी इसी वक्त। अपनी आंखें बंद करो, अपने दिमाग के अंधेरे में एक सेब यानी कि एप्पल इमेजिन करो। उस एप्पल का कलर देखो, एकदम ब्राइट रेड, उसके ऊपर की वो छोटी सी डाली और एक हरा पत्ता देखो। अब उस एप्पल को अपने दिमाग में एक बार घुमाओ, अब दूसरी तरफ से घुमाओ और अब ऊपर से नीचे 3D में 3 बार रोटेट करो। क्या तुम ये क्लियरली HD रिजोल्यूशन में अपने दिमाग में देख पाए, या इमेज ब्लर हो रही थी, या फोकस हिल रहा था, या तुमसे वो शेप ठीक से घुमा ही नहीं? ऑनेस्टली बताना, थोड़ा थोड़ा तो ब्लर हो रहा था ना? रिसर्च दिखाती है कि विजुअल इमेजरी एबिलिटी लोगों में काफी वेरी करती है। कुछ लोग बहुत विविड इमेजेस देख पाते हैं, कुछ लोगों को फॉगी दिखाई देता है और कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते, जिसे एफेंटेशिया कहते हैं। और एक वरीइंग ट्रेंड ये है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और स्पून फेड विजुअल कंटेंट की वजह से खास तौर पे नई जनरेशन में फालतू की रील्स देख देख के ये विजुअलाइजेशन मसल कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन्स ने हमारी इमेजिनेशन आउटसोर्स कर दी है। हमें अब अपने दिमाग में कुछ इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फोन सब कुछ पका पकाया दिखा देता है। रिजल्ट ये है कि एक पूरी जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स रेडी हो चुकी है जो अपनी खुद की वीडियोस तक भी अपने दिमाग में देख ही नहीं सकते बनाने से पहले। बुरा मत मानना, पर उसी जनरेशन में से कुछ लोग तुम भी हो जिन्होंने ये CCCC कोर्स लिया है। लकी हो कि इस कोर्स की वजह से एटलीस्ट अब तुम समझ तो पा रहे हो ना कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम एक सिंपल एप्पल को अपने दिमाग में विजुअलाइज करके 3D में उसको रोटेट नहीं कर सकते तो तुम एक कॉम्प्लेक्स वीडियो का सेट, कैमरा एंगल्स, स्टोरी टेलिंग के सीन्स अपने दिमाग में ये सब कैसे बनाओगे? अगर तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे दिमाग का रेंडर इंजन खराब हो चुका है भाई। एक कंटेंट क्रिएटर जिसका मेंटल सिमुलेशन कमजोर है वो उस अंधे पेंटर की तरह है जो कैनवस पे ब्रश तो चला रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस कैनवस पे ब्रश चलते वक्त बन क्या रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि विजुअलाइज करना सिर्फ बच्चों का खेल है या डे ड्रीमिंग है तो इलॉन मस्क की बात करते हैं। एशली वेंस की लिखी हुई इलॉन मस्क की बायोग्राफी में, जो पहली वाली थी, फिलहाल वाली नहीं, पिछली वाली और सबसे रॉ बायोग्राफी जो है, एक डिटेल बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। मस्क जब SpaceX के रॉकेट्स डिजाइन कर रहा था तो उसका दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता था। वेंस ने लिखा है कि मस्क कॉम्प्लेक्स मैथ्स और फिजिक्स की इक्वेशंस को अपने दिमाग में विजुअली देख सकता था। वो एक पूरे के पूरे रॉकेट इंजन को उसके हजारों पार्ट्स के साथ अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लेता था। वो उस इंजन को मेंटली रोटेट कर सकता था और उसके स्पेसिफिकेशंस और फ्लॉज को कंप्यूटर पे ड्रॉ करने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन में चेक कर लेता था। इसे कहते हैं मेंटल सिमुलेशन। अपने दिमाग को एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की तरह यूज करना। दुनिया का कोई भी बड़ा क्रिएटर, कोई भी बड़ा डायरेक्टर हो, चाहे वो मिस्टर बीस्ट हो, चाहे वो क्रिस्टोफर नोलन हो,
जब तक वो अपनी वीडियो अपनी मूवी को अपने पूरे दिमाग में विजुअलाइज अच्छे से नहीं कर लेते तब तक उनका कैमरा चालू नहीं होता है। याद है मॉड्यूल 2 के चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था थंबनेल फर्स्ट रूल। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आइडिया आते ही तुम्हारे दिमाग में थंबनेल छप जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी विजुअलाइजिंग कैपेसिटी ही वीक होगी, अगर तुम एक एप्पल रोटेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो तुम एक हाईली क्लिकेबल कलर्ड कॉन्ट्रास्टेड इमोशन इवोकिंग थंबनेल अपने दिमाग में कैसे देख सकते हो? तुम थंबनेल तभी इमेजिन कर पाओगे, उस आइडिया को तभी मॉडिफाई और परफेक्ट कर पाओगे जब तुम्हारा मेंटल सिमुलेशन का इंजन स्मूथली चल रहा होगा। इसके बिना चैप्टर 4 यूजलेस है। थंबनेल फर्स्ट रूल और मेंटल सिमुलेशन सीक्रेट एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि बोरिंग टॉपिक को बॉम्ब बनाने के लिए मिस्ट्री और स्टोरी चाहिए, पर उस मिस्ट्री और स्टोरी को दिमाग में देखना, उस सीन को इमेजिन करना, ये सब मेंटल सिमुलेशन पे डिपेंड करता है। यानी मॉड्यूल 2 के सारे चैप्टर्स इसी एक स्किल पे आगे टिके हैं। मैं यहाँ हर अलग अलग नीश की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे नीश के लिए मेंटल सिमुलेशन टेक्निक की जरूरत नहीं है। मैं कोरे कागज पे तुम्हें दावा ठोक के ये लिख के दे सकता हूँ कि हर किसी नीश के कंटेंट क्रिएटर को इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले तुम में से हर एक बंदे को, चाहे तुम एआई नीश में हो, पर्सनल फाइनेंस में हो, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में हो, एजुकेशन में हो, प्रोडक्टिविटी स्पेस में हो, फिटनेस या मेंटल हेल्थ स्पेस में हो, स्किन केयर में हो, टेक में हो, फैशन में हो या गेमिंग में हो, कार्स में हो, ट्रैवल में हो, फूड में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, मार्केटिंग में हो, न्यूज एक्सप्लेनर्स में हो, एंटरटेनमेंट कॉमेडी वगैरह में हो या होम सेटअप में हो, हर बंदे को मेंटल सिमुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब समझो कंटेंट क्रिएशन के बेसिक लॉजिक को। एक वीडियो सिर्फ दो चीजों से बनती है, पहली ऑडियो यानी स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर, दूसरी वीडियो यानी विजुअल्स और बी रोल एनिमेशन वगैरह। ऑडियो का हिस्सा तो तुम ठीक कर लोगे, फैक्ट्स गैदर कर लोगे, पॉइंट्स लिख लोगे, स्क्रिप्ट समझ लोगे, पर एक आम व्यूअर बहुत बार तुम्हारी वीडियो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि स्क्रिप्ट खराब थी, वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे स्क्रीन पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख ही नहीं रहा होता। अगर तुम्हारी विजुअलाइजिंग कैपेबिलिटी वीक है तो तुम ये सोच ही नहीं पाओगे कि जब तुम बैकग्राउंड में इकोनॉमी गिर रही है बोल रहे हो तो स्क्रीन पे एक्चुअल विजुअल कैसा चलना चाहिए। क्या वहां एक लाल रंग का चार्ट नीचे गिरते हुए आएगा? क्या एक दुखी आदमी का ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप आएगा? क्या एक बिल्डिंग टूटते हुए दिखाई देगी? तुम्हारा सब्सक्राइबर तुम्हारे चैनल पे विजुअल एक्सपीरियंस लेने आता है, रेडियो सुनने नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग ब्लैंक है तो तुम्हारे चैनल के विजुअल्स भी कचरा और जेनरिक होंगे। अगर तुम ध्यान से मेरी प्रोफेसर ऑफ हाउ की वीडियोस देखते हो तो तुमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। मैं अपनी वीडियोस में बार बार कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता हूं, जैसे इमेजिन करो, 1 मिनट के लिए अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर देखो, विजुअलाइज करो कि सोचो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें लगता है मैं ये वर्ड्स सिर्फ टाइम पास के लिए बोलता हूं? नहीं, मैं एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल रहा होता हूं। मुझे पता है कि ऑडियंस की इमेजिनेशन मसल कमजोर हो चुकी है, वो पैसिव ज़ोंबीज बन चुके हैं। जब मैं कहता हूं सोचो कि तुम उस रोड पे खड़े हो और अचानक से एक ट्रक आ जाए, तो मैं फोर्स कर रहा हूं उनके दिमाग को मेरे साथ एक सीन सिमुलेट करने के लिए। जैसे ही वो दिमाग में सिमुलेट करते हैं उन्हें डर लगता है, उनकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है और इस तरीके से रिटेंशन मेरी वीडियो पे लॉक हो जाती है। मेंटल सिमुलेशन सिर्फ तुम्हारे लिए एज अ क्रिएटर जरूरी नहीं है, तुम्हें अपनी ऑडियंस के लिए भी अपनी स्क्रिप्ट में ऐसे ट्रिगर्स डालने पड़ेंगे जो उनसे भी मेंटल सिमुलेशन जबरदस्ती करवाए। जब व्यूअर वीडियो में कही गई तुम्हारी बात को इमेजिन करता है ना, तो तुम्हारी वीडियोस व्यूअर के लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बचती, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस बन जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेनिंग। ये टैलेंट ओनली गेम नहीं है, ये ट्रेनेबल स्किल है। आज से ही इन एक्सरसाइजेस को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज 1, एप्पल रोटेशन ड्रिल। रोज 2 मिनट आंखें बंद करो, एक एप्पल इमेजिन करो, कलर देखो, शाइन देखो, स्टेम देखो, फिर उसे रोटेट करो 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उसे कट करो, अंदर का टेक्सचर देखो। सिंपल लगता है पर पावरफुल है। एक्सरसाइज 2, थंबनेल रिहर्सल। हर कंटेंट आइडिया के बाद तुरंत पूछो इसका थंबनेल क्या है। फ्रेम इमेजिन करो, फेस, ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, डेंजर, मिस्ट्री, बैकग्राउंड। ये चैप्टर 4 को डायरेक्टली स्ट्रेंथन करेगा। एक्सरसाइज नंबर 3, प्री शूट मेंटल रन। अपनी अगली वीडियो का कैमरा ऑन करने से पहले एक कोने में शांति से बैठो, आंखें बंद करो और पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अपने दिमाग में फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करो। तुम कहां हाथ हिला रहे हो, वहां स्क्रीन पे क्या पॉपअप होगा, तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा होगा। जो क्रिएटर शूट करने से पहले पूरी वीडियो दिमाग में देख लेता है, उसकी एग्जीक्यूशन सेट पे 10 गुना बेटर और फास्ट होती है। एक्सरसाइज 4, फिक्शन बुक्स पढ़ो। हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या कोई अच्छी हिंदी नोवेल। किताब में जब राइटर किसी कमरे या कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन देता है तो वहां जल्दी जल्दी पढ़ के मत निकल जाओ, रुको थोड़ा सा। टीवी और मूवीज तुम्हें सब कुछ पका पकाया दे देती हैं थाली में, पर बुक पढ़ते वक्त तुम्हारा दिमाग मजबूर होता है उन शब्दों को विजुअल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये तुम्हारे दिमाग के रेंडर इंजन को ऑयल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। एक्सरसाइज 5, स्क्रीनलेस इमेजिनेशन विंडोज। रोज थोड़ा टाइम बिना स्क्रीन के रखो, नो फोन, नो स्क्रोलिंग, नो वीडियो इनपुट, बस वॉकिंग करो, बैठो, सोचो, सिमुलेट करो। ये सिंपल से स्टेप्स तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन से, तुम्हें तुम्हारे फॉलो कंटेंट क्रिएटर से आगे ले जाएंगे। अगर तुम्हारे दिमाग को कभी खाली विजुअल स्पेस नहीं मिलेगा तो वो ओरिजिनल इमेजरी जनरेट कब करेगा? अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। अभी इस चैप्टर के बाद एप्पल रोटेशन ड्रिल 5 मिनट्स के लिए करो, फिर अपने अगले वीडियो आइडिया को उठाओ और फोर्स करो अपने आप को कि पूरी वीडियो दिमाग में देखने की कोशिश करो बिना
बिना एक वर्ड लिखे फिर लिखो कि मेंटल मूवी कितनी क्लियर थी। अगर ब्लर थी ना तो तुम्हें पता है कि अब एग्जैक्टली क्या ट्रेन करना है। लेकिन अब तुम्हें ये स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग के ऊपर ना कॉग्निटिव लोड आएगा इस चीज का। लेकिन तुम बार बार इस चीज को भूल जाते हो कि दिमाग पे कॉग्निटिव लोड आना, इन बोरिंग चीजों की आदत लगाना, ये वो अनफेयर एडवांटेजेस हैं जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्रिएटर्स के पास नहीं है। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ सिर्फ इतना सा है कि बिफोर यू क्रिएट समथिंग ऑन स्क्रीन यू शुड क्रिएट इट ऑफ स्क्रीन। उसको अपने दिमाग में, इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर माइंड, उसको क्रिएट करो। मॉड्यूल 1 का चैप्टर 8 रेजिलियंस तुम्हें गिरकर उठना सिखाता है, लेकिन मॉड्यूल 2 का चैप्टर 8 यानी कि ये चैप्टर मेंटल सिमुलेशन तुम्हें बनाने से पहले ही देखना सिखाता है। और इन दोनों ही स्किल से बिना एक क्रिएटर अधूरा है। आज के बाद आइडियाज को सिर्फ लिखो मत, देखो। अपने थंबनेल डिजाइन्स को सिर्फ डिजाइन मत करो, उनको इमेजिन करो। सीन्स को सिर्फ एडिट मत करो, उनको मेंटली रन करो। स्क्रिप्ट को सिर्फ बोलो मत, उसका विजुअल एक्सपीरियंस बिल्ड करो। आइंस्टाइन इमेजिनेशन को नॉलेज के आगे हमेशा इसलिए रखता था क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है ना वो पॉसिबिलिटीज को ओपन करती है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर तुम अपने दिमाग में उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे, उसको नहीं देख पा रहे, तो तुम उस चीज को स्क्रीन पे कभी भी दिखा नहीं पाओगे ढंग से। और हाँ, तुम्हें लगा मॉड्यूल 2 यहां खत्म हो गया क्या? तुम्हें लगा मैंने 8 चैप्टर्स पढ़ा दिए तो मेरा कोटा पूरा हो गया क्या? गलत। कंटेंट क्रिएशन में रूल्स ब्रेक करना ही सबसे बड़ा रूल है। मैं अपने कोर्स को एक आम कोर्स की तरह बोरिंग नहीं रखने वाला। गेट रेडी, क्योंकि इस मॉड्यूल में अभी एक और सरप्राइज बॉम्ब बाकी है। वो सरप्राइज बॉम्ब है एक स्पेशल बोनस चैप्टर। पर उस बॉम्ब से पहले आज से एप्पल रोटेशन ड्रिल शुरू कर दो, क्योंकि अगले लेवल का कंटेंट क्रिएशन बेटर एडिटिंग से नहीं, वो स्ट्रॉन्गर माइंड्स आई से आता है।